अस्सलाम वालेकुम। आज बात करेंगे गोल्ड के वीकली एनालिसिस के ऊपर, यानी नेक्स्ट वीक गोल्ड की फोरकास्ट वो किस तरह से रहने वाली है, कहां से बाइंग है, कहां से सेलिंग है, ये सारी चीजें हम देखेंगे। कौन से सेटअप जो है बाइंग सेलिंग के लिए स्ट्रॉन्ग है और कौन से सेटअप जो है ब्रेकआउट हो चुका है और इस वजह से मार्केट कहां पर जा सकती है, 3600 पर जा सकती है या नहीं जा सकती। लेकिन जो लेवल ब्रेकआउट हुए हैं उसकी वजह से लगता है कि जा सकती है, इसके ऊपर भी बात करेंगे। लेकिन ये सारी बातों से पहले मैं आपको एक चीज बता दूं कि अगर आप फ्री डेली सिग्नल्स लेना चाहते हैं, जो मैं खुद ट्रेड करता हूं वही आप लोगों को बता रहा होता हूं, फ्री है, फ्री ऑफ कॉस्ट है, वो है हमारा टेलीग्राम ग्रुप। उसको आप ज्वाइन कर लो। अब तो मैंने देखा है कि तकरीबन 10 दिन से पाकिस्तान में, आपको पता है ये बैन था, और अब 10-12 दिन हो गया मैं विदाउट वीपीएन उसको यूज कर रहा हूं। इसका मतलब है कि वो अब पाकिस्तान में बैन नहीं रहा, आप इजीली यूज कर सकते हो। जो लोग कहते हैं व्हाट्सएप पर ग्रुप बना लो नवीद भाई, उनके लिए मैं अब बता दूं कि आप इजीली, ये भी व्हाट्सएप की तरह है, आप इसको इजीली हमारे ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हो और डेली बेसिस पर आप सिग्नल्स ले सकते हो और एक अच्छा प्रॉफिट कर सकते हो। अच्छा जी, मार्केट के हवाले से मैं आपको एक चीज बता दूं। जब मार्केट ओपन हुई मंडे को इस वीक में, मार्केट के सामने तीन चार चीजें थी, बल्कि फर्स्ट तो दो थी, जो कि मैं आपको नहीं, बल्कि तीन थी। मार्केट ओपन होते साथ ही मार्केट के पास तीन चीजें थी जो कि मार्केट को बुलिश किया, जो कि मार्केट को तकरीबन ऑलमोस्ट $200 तक की मूवमेंट दी मार्केट ने। एक थी ट्रंप का टैरिफ 100%, दूसरा था इसराइल और यमन का तनाजा। आपको पता है यमन ने इसराइल के एयरपोर्ट के ऊपर अटैक किया हुआ था। इसराइल कहता था ईरान जो है वो देता है इसको असला बारूद, जो भी कुछ होता है ईरान देता है, हम इसलिए ईरान के ऊपर अटैक करेंगे। इसराइल ने कहा, ये भी इंपैक्ट था गोल्ड मार्केट के ऊपर। उसके साथ साथ मैंने वो ट्रंप वाला टैरिफ आपको बता दिया। हाँ, एक था फेड मीटिंग, फेड प्रेस कॉन्फ्रेंस, उसकी वजह से मार्केट का जो यूएसडी था, डॉलर था, वो अंडर प्रेशर रहा, जिसकी वजह से इंटरेस्ट रेट के ऊपर बात होती थी, ठीक है, जिसकी वजह से वो आपने देखा होगा अंडर प्रेशर रहा, जिसकी वजह से मार्केट कहां से 3240 से उठकर 3432 तक चले गई, 3233 तक चले गई। ऑलमोस्ट आप कह लो कि ये तकरीबन $200 की मूवमेंट बनती है, तो बहुत ज्यादा मूवमेंट थी। मंडे को ही ये मूवमेंट स्टार्ट होना शुरू हो गई थी, फिर ट्यूसडे को, वेडनेसडे को, थर्सडे को मार्केट डाउन आई। वो भी क्यों आई वो भी मैं आपको अभी बताता हूँ। तो अभी हम सबसे पहले देखेंगे न्यूज, हमारे पास न्यूज कौन सी है, उसके बाद फिर मैं आपको बताऊंगा कि मार्केट की मूवमेंट किस तरह से हो सकती है, ठीक है। उसमें हाँ, एक और चीज बता दूं, मार्केट गई तो थी 3400 3233 के ऊपर, और मार्केट ने जो लो लगाया फ्राइडे को वो 3275 तक आ गई, 3274 तक आ गई मार्केट, ठीक है। यानी कि आप कह सकते हो $150 से भी ज्यादा मार्केट डाउन आ गई। तो डाउन क्यों आई? और मैंने जब वीक स्टार्ट हुआ था, ये वाला वीक स्टार्ट हुआ था, इसी तरह जब मैं वीकली एनालिसिस की वीडियो बना रहा था, उसमें मैंने आपको कहा था मार्केट वॉलीटाइल रहेगी, इस वजह से आपने केयरफुल होकर रहना है। लेकिन वो तो बहुत ही ज्यादा वॉलीटाइल होगी, अनएक्सपेक्टेड मूवमेंट दे दी, इतना भी नहीं कहा था, बट मैंने ये कहा था कि वॉलीटाइल रहेगी। क्यों रहेगी? मैंने आपको बताया था, फेड मीटिंग है, उसके साथ साथ जो नया एक इशू हुआ वो था ट्रंप का 100% टैरिफ, जो कि आउट ऑफ कंट्री की मूवीज वगैरह अमेरिका में लग रही हैं, उसके ऊपर अनाउंसमेंट, या बिजनेस वहां पर कर रही है, उसके ऊपर अनाउंसमेंट की इसने ट्रंप ने कि हम इनके ऊपर 100% टैरिफ लगाएंगे उसकी। और ये तमाम न्यूज चैनल की क्या बनी, हेडलाइंस बनी, जो कि मैंने अपने टेलीग्राम पर साथ साथ शेयर भी करता रहा, और इस वजह से मार्केट उठकर कहां से कहां निकल गई। अच्छा जी, अब सबसे पहले हमने क्या चीज देखनी है? अब सबसे पहले हमने देखना है फॉरेक्स फैक्ट्री में, या किसी भी जो भी एफएक्स स्ट्रीट में, जहां भी आप देखें न्यूज हमारे पास कौन कौन सी है और हमने किस तरह से ट्रेड करनी है। देखें जी, यहां पर हमने सबसे पहले ये चीज देखनी है। अच्छा जी, यहां पर मैं एक चीज देख लूं फिर मैं आपको बताता हूं। यहां पर इसको भी हम ओपन कर लेते हैं ताकि मैं आपको क्लियर मार्क करके बताता जाऊं हमारे पास न्यूज कौन कौन सी है। अच्छा जी, न्यूज मंडे को हमारे पास न्यूज यूएसडी, मैं सिर्फ हमेशा कहता हूं यूएसडी की न्यूज देखूंगा, बाकी न्यूज का भी इंपैक्ट आता है, लेकिन वीडियो बहुत ज्यादा लेंथी हो जाएगी। अगर इंग्लैंड की, यूके की, अमेरिका की तो खैर हमने बतानी होती है, जो इसकी है कनाडा की, ऑस्ट्रेलिया की, जिसकी भी बताऊंगा तो बहुत ज्यादा टाइम लगेगा, तो इस वक्त सिर्फ हम यूएसडी की न्यूज देखेंगे। अच्छा जी, मंडे को हमारे पास कोई भी खास न्यूज नहीं है, ठीक है, कोई भी हाई इंपैक्ट न्यूज नहीं है, कुछ लो इंपैक्ट न्यूज है, ठीक है। फेडरल बजट बैलेंस, ओके। अच्छा जी, ट्यूसडे को हमारे पास कौन सी न्यूज है? ट्यूसडे को हमारे पास न्यूज है इसकी यूएसडी के हवाले से, यूएसडी के हवाले से है जी कोर सीपीआई डाटा। सीपीआई डाटा जो है ये एक हाई इंपैक्ट न्यूज है, ठीक है। इसकी वजह से मार्केट के अंदर बहुत ज्यादा मूवमेंट हो सकती है, मार्केट ट्रेंड जो है डिसाइड कर सकती है कि मार्केट की क्या मूवमेंट हो सकती है, लेकिन ये एक हाई इंपैक्ट न्यूज है। यहां पर अगर मैं आपको बता दूं कब है, तो पाकिस्तानी टाइम के मुताबिक 5:30 बजे, और ये कितनी है जी, हाँ, ईयरली, मंथली, और ये है जी आपके सामने, जो कि मैंने अभी आपको बता दिया। ये है हमारे सामने, कौन सी है? इसकी सीपीआई डाटा की, सीपीआई डाटा, ठीक है। ट्यूसडे को ही है। वेडनेसडे को हमारे पास कौन सी न्यूज है? वेडनेसडे को हमारे पास कोई भी खास न्यूज नहीं है, लेकिन वेडनेसडे को आपको पता है कि बहुत ज्यादा मूवमेंट होती है नॉर्मली। अच्छा, थर्सडे को हमारे पास कौन सी न्यूज है? थर्सडे को भी आपको बता देता हूं। थर्सडे को हमारे पास न्यूज है कोर पीपीआई, कोर रिटेल सेल्स। यहां से अगर मैं मार्क करता जाऊं, ये देखें कोर पीपीआई, कोर रिटेल सेल्स,
पीपीआई, उसके बाद रिटेल सेल्स, उसके बाद अनएम्प्लॉयमेंट क्लेम, उसके बाद मैन्युफैक्चरिंग इंडेक्स, उसके बाद है जी फेड मैन्युफैक्चरिंग इंडेक्स, फेड चेयर पॉल स्पीक। ये बहुत ज्यादा न्यूज स्टार्ट हो जाती है 5:30 और तकरीबन 6:15 बजे तक ये न्यूज रहती हैं इनका, मतलब के आती रहेंगी स्टेप बाय स्टेप। ओके, थर्सडे को बहुत ज्यादा न्यूज है, लेकिन इन सब न्यूज से बिग न्यूज कौन सी है? जो ट्यूसडे को है, सीपीआई डाटा। ठीक है, अच्छा जी, यहां पर अगर फ्राइडे को देखें हमारे पास कौन सी न्यूज है? फ्राइडे को भी हमारे पास हाई इंपैक्ट न्यूज है। कौन सी न्यूज है जी? हमारे पास है कंज्यूमर सेंटीमेंट, इन्फ्लेशन डाटा। ठीक है, फ्राइडे को ये भी हाई इंपैक्ट न्यूज है, लेकिन फ्राइडे को क्लोजिंग डे होता है, आपको पता है। ठीक है, इसकी वजह से बहुत ज्यादा मूवमेंट होती है फ्राइडे को। ओपनिंग डे में जो हमारा मंडे होता है उसमें भी ओपनिंग डे होता है, उसके अंदर भी एक बिग कैंडल बनती है, जो कि आपने इसी वीक देखा होगा, जो कि बहुत लेंथी कैंडल बनी थी, 3240 से 3320 तक बनी। ठीक है, तो क्लोजिंग इसने दी थी 3305 के ऊपर। ओके, ये होगी हमारी न्यूज वगैरह। इसके साथ साथ इसके बाद हमने क्या चीज देखनी होती है? टैरिफ। ठीक है, टैरिफ ने तो जब से ट्रंप आया, टैरिफ का तो मतलब कि गोल्ड का और टैरिफ का रिश्ता बहुत पक्का हो गया भाई साहब। ठीक है, अच्छा जी, यहां पर आप देखो जी, ये एक न्यू स्टोरीज चल रही है, ट्रंप से जस्ट 80% टैरिफ ऑन चाइना। ठीक है, तो ये खैर इस तरह की ये अब देखो, ये चाइना के साथ डील करने की कोशिश कर रहा है। ठीक है, ये ट्रंप अगर डील नहीं होती तो फिर ये वही कहेगा कि मैं 200% लगा दूंगा, 300% लगा दूंगा। उसकी वजह से गोल्ड मार्केट के अंदर बहुत ज्यादा जो है मूवमेंट हो सकती है। ठीक है, यूके के साथ इसकी ट्रेड डील हुई है, इस वजह से जो गोल्ड मार्केट है, कहां से फ्राइडे को, कहां से 3414 से मार्केट कहां पर गई? 3275 तक गई। ठीक है, ये एक मतलब कि आप कह सकते हो बेसिक वजह थी डॉलर को स्ट्रॉन्ग करने में। ठीक है, अच्छा, अब जो है हमने क्या करना है? ठीक है, टैरिफ के हवाले से आपने न्यूज चेक करते रहना। ठीक है, टैरिफ की वजह से ही मंडे को मूवमेंट हुई। मैं बार बार इसलिए बता रहा हूं कि टैरिफ ही सबसे ज्यादा इस वक्त मूवमेंट दे रहा है। ओके, अब हम चलते हैं अपने चार्ट के ऊपर। चार्ट पर ये हमारे पास एक नॉर्मल चार्ट ओपन है H1 का। यहां पर अगर मैं वीकली चार्ट ओपन करूं, फिर आपको डे का चार्ट दिखाऊंगा, फिर आपको मैं बताऊंगा कि जो चार्ट है कौन सा, कोई H1 या H4 का चार्ट ओपन करके भी आपको बता दूंगा कि मार्केट की मूवमेंट किस तरह से हो सकती है। ठीक है, अच्छा जी, यहां पर हमारे पास है जी, ये है आपके पास वीकली चार्ट। ठीक है, यहां पर आप देखो 2 वीक्स अच्छी कैंडल्स बनी, रेड कैंडल्स, और ये वाला जो वीक है इसने बिल्कुल एक बुलिश कैंडल बनाई है। ये देखो वीक, ये अगर आप देखो तो ये एक बुलिश कैंडल बनी है। ठीक है, और बहुत अच्छे अच्छे जो ब्रेकआउट्स हैं, ठीक है, जो कि आप कह लो ब्रेकआउट किया उसने, कौन किसको? 3320 को। उसके बाद आप कह लो कि 3320 को किया, उसके बाद 3380 वाले जोन को किया ब्रेक, उसके बाद 3410 को ब्रेक किया। इस वजह से मार्केट का बहुत ज्यादा चांस है कि मार्केट 3600 पर टेस्ट कर सकती है, वो नेक्स्ट वीक हो, या फिर आप कह लो हाई जो इस मार्केट ने लगाया हुआ है वो है 3500 का जोन। यहां से मैं आपको दिखा भी देता हूं, ये उसी टाइम का हमने लिखा हुआ है, ये आपके सामने है। ये देखो, ये अभी कौन सा चार्ट ओपन है? वीकली चार्ट ओपन है। ये देखो जी, ये ऑल टाइम हाई जो इसने लगाया था 3500 का, लेकिन इस कैंडल ने और इस तरह की मूवमेंट ने, और अभी मार्केट जो है 3400, ऑलमोस्ट 3435 तक मार्केट आई। ये देखो, ये आपके सामने यहां तक मार्केट आई। ओके, और इसका मैं जरा कलर चेंज कर लूं ताकि आपको अच्छे से नजर आए। अच्छा, यहां तक मार्केट आई, ये देखो यहां तक। ओके, और ये इसने ऑल टाइम हाई लगाया, और अब जो लग रहा है ना, लग रहा है जो इसने अपने इसको मतलब ब्रेकआउट किया, अच्छे अच्छे जोन को, अच्छे अच्छे रेजिस्टेंस को, इस वजह से मार्केट के अंदर, और नेक्स्ट जो अब क्यों लग रहा है, देखिए ना, ये भी चीज है कि भाई साहब क्यों लग रहा है, क्या ऐसा चीज है कि मार्केट मजीद ऊपर जा सकती है? देखो, एक है टैरिफ इशू, दूसरा है जियोपॉलिटिकल, ये पाकिस्तान और पहले ऑलरेडी चल रहा है यूक्रेन, रशिया, इसराइल, फलस्तीन, यमन, ईरान। उसके बाद है अब नया जो बीच में ऐड हो गया, आपको पता है जो इंडिया है वो बहुत ज्यादा जो गोल्ड है वो इंपोर्ट करता है, और अब जो नया तनाजा शुरू हो गया, नया इशू शुरू हो गया मार्केट के हवाले से, गोल्ड मार्केट के ऊपर इंपैक्ट आ सकता है बिल्कुल, वो है इंडिया और पाकिस्तान का। आज आपको पता है पाकिस्तान ने बहुत अच्छा खासा अटैक किया है, मतलब कि ठीक ठाक किया। वही वाली बात है जो कि तर्जमान, जो हमारे फौज के तर्जमान है, उन्होंने कहा था जब हम अटैक करेंगे तो इंडियन मीडिया को बताने की जरूरत नहीं पड़ेगी कि पाकिस्तान ने अटैक किया, दुनिया को खुद ही पता चल जाएगा। तो अभी आप CNN ओपन कर लो, BBC न्यूज ओपन कर लो, अल जजीरा ओपन कर लो, सब ओपन कर लो, तो वो जो बता रहे हैं वही सच है। ठीक है, तो भाई मचा दिया, ये सच्ची बात है। बहरहाल जो भी है, लेकिन इसकी वजह से मार्केट के अंदर बहुत ज्यादा इंपैक्ट आ सकता है। ये नेक्स्ट वीक की बात कर रहा हूं। ठीक है, अगर मामला मतलब के सही ना हुए, यानी सुलह सफाई ना हुई, तो फिर इस मार्केट में इंपैक्ट आ सकता है। रीजन उसकी ये है कि गोल्ड काफी जो है, इंडिया काफी गोल्ड के ऊपर ट्रेड करता है। ठीक है, यानी कि इंपोर्ट वगैरह करता है। ओके, ये हो गया।
अच्छा, यहां पर जिस तरह मैंने आपको बताया कि मार्केट जा सकती है, और इसके साथ साथ अगर हम इसको देखें डे के टाइम फ्रेम में, यहां पर जरा डे के टाइम फ्रेम में हमारे पास कुछ चीजें क्लियर होंगी। और यहां पर ये देखो मार्केट यहां से स्टार्ट हुई थी, ये देखो जी हमारे पास 3200 ये वाले पॉइंट से, 3240 से ये वाले पॉइंट से, और ये 2 दिन मार्केट ये, थर्ड डे ये, और ये फ्राइडे को ये, ठीक है। यहां से मार्केट इसी तरह उठकर वापस 3435 पर या फिर इस पॉइंट पर जा सकती है, ठीक है। क्यों जा सकती है मैं आपको बताता हूं, उसकी रीजन है ये 3200 फ्राइडे को 3275, ये देखो 3275 तक आई मार्केट, ठीक है। इसको मतलब कि आप समझो, मतलब उसने अपने सपोर्ट को प्रॉपर तरीके से रिस्पेक्ट दी, इंस्टेंट ऊपर निकल गई। यानी यहां से 75 से आप देखो मार्केट ने दोबारा टच किया किसको, 3350 को, ठीक है। 3350 को उसने किया टेस्ट, यानी कि उसको टच किया, ठीक है। तो इस वजह से मार्केट के अंदर अभी जो लग रहा है, जो इसने ब्रेकआउट किए हुए हैं और उसको रिस्पेक्ट दे रही है मार्केट, तो इस वजह से मार्केट लगता है कि 3500 पर जा सकती है। अगर मार्केट देखें, एक और चीज मैं आपको बता दूं, अगर मार्केट देखो चीजों को बस आपने समझना, तभी आपको सारी चीजें समझ आएंगी। 3430 पर जाती है दोबारा से इस वाले पॉइंट पर, ये वाले पॉइंट पर जाती है, और मार्केट इसको एक सपोर्ट बना लेती है, यानी कि फिर इसको क्रॉस करती है और सस्टेन करती है। मार्केट अगर 3500 पर भी चले जाती है इस वाले पॉइंट पर, ठीक है, ये मेरी आपने पॉइंट समझना। उसके बाद मार्केट अगर डाउन भी आ जाती है, ठीक है, फिर उस मार्केट ने क्या करना है, 3440 से या 3450 से मार्केट ने वापस उठ जाना है। उठकर मार्केट ने ये करना है कि 3600 को टच करना है। ये मैं आपको बता दूं 3600 का लग रहा है, ठीक है। मतलब आपको पता ही है, ज्यादातर मैं मोस्टली सेलिंग का ही कहता हूं जब इतनी मार्केट ऊपर आई हुई है। मतलब कि वीकली एनालिसिस में ओवरऑल आपको बताता हूं सेलिंग का, अभी भी सेलिंग का है चांस। लेकिन अगर मार्केट जिस तरह मैंने बताया 3435 36 या 40 को क्रॉस करके इस पॉइंट पर आ जाती है, और उसके बाद मार्केट ने रीटेस्ट करने आना है, उसके बाद मार्केट ने यहां पर फिर मार्केट मतलब के 90% चांस होगा फिर मार्केट यहां से डाउन नहीं आएगी, ठीक है। अगर एक बार 3430 से ऊपर चली जाती है और सस्टेन कर लेती है, तो फिर ये 3600 इसका टारगेट होगा, 3600, ठीक है। उसके बाद 3600 के बाद कहां भी जाए वो एक बात की बात है, वो हम बाद में देख लेंगे, ठीक है। एक तो ये पॉइंट है, लेकिन ये मैं अभी कह नहीं रहा कि 3600 पर चली जाएगी, मैं ये बता रहा हूं कि कुछ मार्केट 3435-40 को जाती है, क्रॉस करती है, सस्टेन करती है, तो तब जाएगी, ठीक है। लेकिन अभी भी चांस काफी है, उसने ब्रेकआउट किया, अभी रिस्पेक्ट दी हुई है। तो जिस तरह मैंने आपको बताया सेंटर, और इसके अलावा एक और चीज मैं आपको बता दूं, जो इन्वेस्टर है, अगर आप देखोगे इन्वेस्टर दोबारा से गोल्ड के अंदर इन्वेस्ट करना शुरू हो गया, ठीक है। ये भी मैं आपको सही चीज बता रहा हूं, न्यूज दे रहा हूं कि जो है इन्वेस्टर पूरी दुनिया का, वो गोल्ड के अंदर दोबारा से इन्वेस्ट करना शुरू हो गया। तो जाहिर सी बात है, जब इन्वेस्ट हो तो उसकी डिमांड जो है वो ज्यादा होती है, इसका मतलब है कि गोल्ड अप की तरफ जा सकता है। लेकिन अगर गोल्ड ने ये वाला जोन क्रॉस ना किया, कौन सा, 3380-90 वाला, ठीक है। यहां से अगर मैं आपको बताऊं H4 में जाके बता देता हूं, ताकि आपको चीजों का सही तरह से समझ आ जाए, या लीजिए यहां से मैं आपको बता देता हूं कि जो है ना इसके पास ये वाला जोन, ये वाला, ठीक है। अगर मार्केट ने इसको क्रॉस ना किया तो फिर मार्केट ऊपर नहीं जाएगी, फिर मार्केट ये देखें, ये ऐसे ट्रेंड लाइन, और इस तरह से मार्केट डाउन की तरफ आती जाएगी, ठीक है। तो ये चीजें, कुछ चीजें हैं मार्केट ऊपर लेकर जाने की, वो मैंने ऑलरेडी आपको बता दी है, ठीक है। तो बस यही है जी, साथ साथ जो ये तो होता है देखो एनालिसिस करना। अब बीच में जो ट्रंप है वो अपना कोई शोशा छोड़ देता है मंडे को, ट्यूसडे को, तो वो हमें तो नहीं पता उसने क्या कहना है मंडे और ट्यूसडे को। हमने तो इस चीज को देखते हुए, साइकोलॉजी को यूज करते हुए अपनी जो भी है, तो उसके साथ आपको बताना होता है। लेकिन बीच में आगे वो टैरिफ लगा देता है, वो 3600 तो क्या वो 4000 पर चले जाए, वो ये चीज नहीं है, ठीक है। ये सारी चीजें होती हैं, ठीक है। तो इसलिए आप हमारा टेलीग्राम ज्वाइन कर लो, वो मार्केट को उस टाइम जो चल रहा होता है उसी हिसाब से सिग्नल दिया जाता है। अगर यहां पर मैं आपको कह रहा हूं यहां से ऊपर जा सकती है, लेकिन बाजू का आपने देखा होगा वहां से मैं सेल दे देता हूं, तो वो चीजें कैंडल्स देखकर सारी चीजें किस वजह से मार्केट ऊपर जा रही है और किस वजह से मार्केट डाउन आएगी, ये सारी चीजें देखते हुए साथ साथ सिग्नल्स दिए जाते हैं, ठीक है। बस यही है, और एक अच्छा प्रॉफिट करें, मार्केट को अपने कंट्रोल में रखो। और अगर मैं आपको बताऊं, अच्छा अब मैं बता भी देता हूं आपको कि हमारे पास मंडे को क्या हो सकता है, ठीक है। मंडे को अगर देखें, मैं H1 का चार्ट ओपन करता हूं, मंडे और ट्यूसडे की ट्रेड आपको बता देता हूं। देखिए यहां पर मार्केट ने दोबारा से इसको टच किया, इसको तकरीबन ऑलमोस्ट कह लो के 3350 को, ठीक है, यहाँ 3348 को, और मार्केट यहां से आई डाउन। तो यहां से मार्केट दोबारा कहां पर जा सकती है, देखो पॉइंट को आपने समझना है मार्केट। लेकिन मैं आपको जिस तरह बता रहा हूं, मार्केट जब ओपन होगी एक और तनाजा लेकर ओपन होगी, कौन सा, इंडिया और पाकिस्तान का, ठीक है। अगर तो ये मामला सही हो जाते हैं तो मार्केट यहां से कहां तक जा सकती है, 3300
3300 पर जा सकते हैं, ठीक है। यहां से आपने क्या करना है, सेल करनी है, ठीक है। यहां से आपने सेल करनी है 3300 से, आपने यहाँ 3290 से आपने यहां से, ये देखो यहां से ये चले गई यहां पर, और फिर आपने यहां पर अपनी सेल को क्लोज कर देना है, और उसके बाद 3290 से आपने बाय कर देना है, ठीक है। यहां से आपको एक अच्छी बाय मिल सकती है। ये होगी ट्रेड हमारे सामने। अगर मार्केट यहां से ऊपर चली जाती है, जो कि बहुत ज्यादा चांस भी है, जो कि आपको पता है जियो पोलिटिकल इशू चल रहा है, और भी टैरिफ वगैरह की न्यूज़ हैं बहुत सामने, और भी इसके अलावा जो आपको ऑलरेडी मैं आपको बता चुका हूं। इसके बाद अगर मार्केट यहां से ऊपर चली जाती है वापस, तो आपने बिल्कुल भी सेल नहीं करना। सेल कहां से करना है वो मैं आपको बता देता हूं। सेल आपने करना है 72 से, 3370 से, या ये वाले पॉइंट से आपने सेल करना है, ठीक है। 150, 200 या 100 पिप्स लेकर आपने निकलना है। इसी तरह आपकी ट्रेड होगी, और 2 दिन आपके, बल्कि 1 दिन बाद ही सीपीआई डाटा है, तो सीपीआई डाटा वाले दिन कोई भी ट्रेड मत करें। न्यूज आने के बाद ही मार्केट के अंदर ट्रेड करें। मार्केट जिस तरह की मूवमेंट देगी, जिस तरह का डाटा आएगा, उस हिसाब से आपने ट्रेड करनी है, ठीक है। तो बस यही है। इसके साथ साथ आपको साथ साथ डेली बेसिस पर वीडियो आपको बनाता रहता हूँ, उसमें भी बताता रहता हूँ। ओके जी, बेस्ट ऑफ लक।